नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सूरदास जी के पद तीसरे की व्याख्या करेंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियाँ बड़ी ही अपनी वाणी की चतुराई को प्रकट करती है। गोपियों की वाक चातुर्य के बारे में यहाँ विशेषता प्रकट हो रही है, वाक चातुर्य की। तो क्या कहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हमारे जो हरि हैं वो हारिल नाम के पक्षी के लकड़ी के समान है। उपमा अलंकार का प्रयोग है। हारिल नाम का पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो क्या करता है, अपने पंजे में हर समय हर वक्त लकड़ी पकड़े रखता है। तो अपनी अनंत प्रेम को प्रकट करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो भाई हारिल नाम के पक्षी समान हमारी स्थिति हो गई है, और हमारे पंजे में यानी हमारे मन में कृष्ण नाम का जो लकड़ी है वो हमने पकड़ रखी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी कि हमने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से नंद नंदन उर, यानी कि नंद बाबा का जो पुत्र है कन्हैया को, कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी यह दृढ़ करके, ये विश्वास करके मजबूती से हमने कृष्ण को, उनके नाम को, उनके रूप को, उनकी यादों को पकड़ रखा है। उनसे पीछा छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से हारिल नाम के पक्षी लकड़ी कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह मन में दृढ़ विश्वास करके हमने कृष्ण को पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, दिवस मने दिन, निसी मने रात। सोते, जागते, सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम तो केवल कान्हा का ही नाम जपती हैं। जपती हैं का मतलब है जपना, रटना, जपना, यानी कि हम कृष्ण का ही नाम हमेशा जपती रहती हैं, रटती रहती हैं, उनका ही ध्यान करती रहती हैं, उनके ही जो क्या है बारे में हम सोचती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, यानी कि हे उद्धव जी, हमने सुना है कि योग ऐसा होता है जैसे कि कड़वी ककड़ी, यानी कि कड़वी ककड़ी होती है जिसको कोई खा नहीं सकता। उसी प्रकार से हमने इसके बारे में सुना है कि हर कोई योग को समझ नहीं सकता, हर किसी के बस में योग संदेश की बात दिमाग में आ नहीं सकती। कड़वी ककड़ी समान है, यानी कि हर कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। सू तो व्याधि हमको ले आए, आप तो इस प्रकार का हमारे लिए एक रोग लेके आ गए। एक रोग से तो हम पहले से परेशान थे। कौन सा रोग? वो कृष्ण का विरह रूपी रोग, यानी कि विरहिणी बनी हुई थी वो। कृष्ण के बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर समय कृष्ण का ही नाम वह जपती रहती थी। दूसरा, आप हमारे लिए ये एक रोग और लेके आ गए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में, यानी कि योग संदेश के बारे में कहा है, जिसके बारे में न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, और न कभी करी मैंने भोगा है। यानी कि ऐसा रोग लेके आए हमारे लिए जिसके बारे में हमने आज तक कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, भोगा ही नहीं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यानी कि यह जो है उनको ही सौंपो। यह मैंने क्या? योग संदेश, यानी यह योग संदेश तो आप उनको ही सौंप दो, उनको ही दो, उसका ज्ञान उन लोगों को ही दो, उसको जो क्या है अनुयायी उन लोगों को ही बनाओ, ध्यान योग का अनुयायी उन लोगों को ही बनाओ जिनके मन चक्री, यानी कि जिनका मन चक्री की भांति होता है, अर्थात जिनका मन स्थिर न होकर के चंचल होता है, अर्थात जिनका मन एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता है, अर्थात जिनका मन चक्री की तरह होता है, घूमता रहता है।
हमारा मन स्थिर है, हमारा मन में कोई चक्री नहीं है। हमारा मन तो कृष्ण के चरणों में रत है, हमारा मन कृष्ण के चरणों में रमा हुआ है। हमारा मन कृष्ण का सुमिरन करता है, हमारा तो मन कृष्ण के चरणों में स्थिर है। हमारा मन कोई चक्रिक समा नहीं है जो आप जो क्या है कोई भी दूसरी योग संदेश दोगे, कृष्ण को भूलने के लिए कहोगे और हम भूल जाएंगे। और तो संदेश उन्हीं लोगों को दो जिनका मन में चक्कर है, अर्थात जिनका मन दुविधाओं में फंसा हुआ है, जिनका मन जो क्या है विश्वास नहीं है, जिनके मन में चंचलता है, एकाग्रचित नहीं है, उन्हीं को सौंपो। हमने तो जो क्या है अपने कृष्ण को लकड़ी समान माना है और अपने आप को हमने हिरण्यक पक्षी समान माना है। हमने तो मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, ये दृढ़ करके बसा रखा है। जागते सोते हम तो केवल कृष्ण का ही नाम लेते हैं, कान्हा कान्हा ही जगते हैं हम तो। इसलिए यह योग संदेश उन लोगों को दो जिनके मन में चक्री रहती है, अर्थात जिनका मन चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता है, डामाडोल बना रहता है। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक देवें। जितने अधिक लाइक दोगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद मित्रों।